नई नवेली दुल्हन ने अपने ससुर और शोहर के ऊपर जिना बिल जबर की एफआईआर करवाई। इस एफआईआर का मतलब यह है कि मेरा ससुर मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश करता रहा। इसमें उसके ससुर और शोहर दोनों को उस एफआईआर में नामजद किया गया। अब ये वाकया कहाँ का है, ये औरत कौन थी, इस वाकये की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेजबान उमर अली। नादरीन, हमेशा पाकिस्तान के अंदर औरत जात को इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है। इस मुआशरे के अंदर चाहे वो किसी भी शोबे में हो, तालीम के हो, पुलिस के हो, किसी भी शोबे में हो, औरत ज़ात को हमेशा से मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान के अंदर औरत ज़ात को हमेशा से रिस्पेक्ट दी गई है। अलबत्ता पुलिस स्टेशन में जो पुलिस का कानून भी ये कहता है कि अगर किसी औरत के साथ कोई ज़्यादती हो जाती है, कोई औरत एप्लीकेशन थाने लेकर पहुंच जाती है, इसके अफसरान ने बल्कि इसके ऊपर कानून पास किया, हुकूमत ने भी कानून पास किया कि फिल फॉर उस एप्लीकेशन के ऊपर एफआईआर की जाए और उसके बाद उस शख्स को शामिल तफ्तीश किया जाए। वो सच्चा है, वो झूठा है, उसके बाद वो तफ्तीश साबित करेगी। लेकिन अगर कोई औरत सच्ची झूठी कोई भी एप्लीकेशन लेकर थाने पहुंच जाती है तो फिल फॉर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की पुलिस जो है वो पाबंद है। वही एक वाकया जड़ावाला के अंदर पेश आया, जहां पर एक नौजवान पसंद की शादी करता है। पसंद की शादी करने के एक माह बाद उसके बाप के ऊपर और उसके ऊपर उसकी ही बीवी एक जिना बिल जबर की एफआईआर करवा दी। एफआईआर करवाने के बाद इस लड़की की हकीकत खुलकर सामने आती है कि ये एक बहुत बड़ी गैंग है जिसका ये हिस्सा है और इसमें पुलिस के लाजमीन भी शामिल हैं कि इस तरह से इस लड़की का कहीं भी निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद जब वो शख्स इसको अपने पास रख लेता है, अदालत में निकाह होता है, बाकायदा उसका रिकॉर्ड मौजूद है, और उसके बाद जब निकाह हो जाता है तो उसी शख्स के ऊपर एफआईआर करवा दी जाती है या उसके घर में किसी उसके बाप भाई किसी और के ऊपर इस तरह की एफआईआर करवाई जाती है और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस और बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे होंगे और सुने भी होंगे। पाकिस्तान के अंदर जिना बिल जबर का जो पर्चा है, जो एफआईआर है, उसके ऊपर पुलिस जो है वो फौरी तौर पर जो है वो काम करने की पाबंद है। उसकी एफआईआर और उसका डीएनए टेस्ट और वो सारी चीज़ें, शख्स को जो है वो फिल फौर गिरफ्तार भी किया जाता है जिसके ऊपर ये एफआईआर हो। इस लड़की ने पहले पसंद की शादी की इस शख्स के साथ, अदालत में बाकायदा तौर पर निकाह हुआ। अब निकाह की वीडियो बनी और उस वीडियो के अंदर लड़की से पूछा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हैं। वो लड़की कह रही है कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ। अब जो अदालती निकाह होता है उसका तरीक़ेकार भी ये होता है, पहले निकाह होता है और निकाह की बाकायदा वीडियो बनाई जाती है। जो वकला हज़रात हैं वो निकाह करवाते हैं। अब किसी भी मौलाना साहब को बुलाते हैं जिसके पास रजिस्टर्ड होता है। निकाह करवाने के बाद उसकी बाकायदा वीडियो बनाई जाती है और वीडियो जो मौलाना है वो भी अपने पास रखते हैं ताकि बाद में उसके ऊपर कोई क्लेम करके कोई एफआईआर ना करवा। उन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें लड़की साफ तौर पर कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से निकाह कर रही हूँ। निकाह हुआ, उसके बाद अदालत के अंदर जो बयानात होते हैं उसके बाद लड़की घर चली जाती है। हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी और एक माह के बाद वो लड़की अचानक जो है वो उसके ऊपर भी एफआईआर करवा देती है, इसके बाप के ऊपर भी एफआईआर करवा देती है। पुलिस वाला जिसका नाम कबाल पुलिस वाला बताया जा रहा है, वो इस लड़के को कॉल करके कहता है कि आप 25 लाख दें तो मैं आपकी सुलह करवा दूंगा। अब इसी लड़की का जो बहनोई है वो कहता है आप 8 लाख दें, मैं आपकी सुलह करवा देता हूँ। अब जब लड़के से बात की गई, उसने बताया कि इसकी बहन पहले भी एक लड़के के साथ भाग के गई थी। इन लोगों ने उस लड़के के साथ बहुत ज्यादती की, उससे पैसे हथियाए और उसके बाद उनकी जान छोड़ दी। और मैं इन लोगों को पैसे देने वाला नहीं, बल्कि मैं कानून का सहारा लूंगा और उसके बाद इनका सामना करूंगा, अदालत में जाऊंगा और उसके बाद अदालत से इंसाफ लूंगा। पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं जिसमें पुलिस वाले लोगों के ऊपर क्या सरेआम जो है वो गुंडागर्दी करना शुरू हो गए हैं। पुलिस वाला किसी भी शख्स के ऊपर उठ के एफआईआर दे देता है जबकि उसका अदालती निकाह मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है। किस तरह से उस एसएचओ ने जो जड़ावाला में तैनात है उसने किस तरह से इस शख्स के ऊपर एफआईआर दे दी और उसके बाद अगर उसके पास सारे एविडेंस थे तो उसके बाद उस एफआईआर को खारिज क्यों नहीं किया गया। मेरी पुलिस के अफसरान से गुजारिश है कि किस तरह ये मुलाजमीन लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। दूर नहीं है कि जब लोग जो है वो इनके गले पड़ने तक जाएंगे कि इस तरह के वाकयात किसी भी शख्स के ऊपर नाजायज़ एफआईआर कर दी जाती है और औरत के साथ मिलकर एफआईआर करने के बाद पैसों की डिमांड की जाती है। इससे पहले बहावलपुर के अंदर ये एक वाकया पेश आया, बल्कि इस गैंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। हम देखने के बाद आप लोग इन चीज़ों से जो है वो होशियार रहेंगे कि इस तरह के वाकयात किसी भी लड़की के साथ शादी करना और उसके बाद आप लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है। इससे पहले बहावलपुर के अंदर एक वाकया पेश आया पर गेम खेलने वाले लड़के ने एक लड़की से मोहब्बत की और उसके बाद मोहब्बत के बाद वो लड़की भागकर आती है, ड्रामे करती है कि मेरे माँ बाप मुझे बेच देंगे या मेरे साथ शादी कर लो। उस लड़के ने शादी की और तकरीबन 3 माह के बाद उसी घर से वो लड़की
اس کی جوان سالہ بہن کو جو ہے وہ اغوا کر کے لے جاتی ہے۔ اس طرح کے جو گینگ ہیں پاکستان کے اندر سرگرم ہیں اور وہ لوگوں کو اس طرح سے پھنسا رہے ہیں، کہیں پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور کہیں لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ کیا اس پر کام نہیں کر رہی؟ کیا ان لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتی؟ جب پولیس والوں سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے یا مدعی مقدمہ جا کے جب پولیس والے ان کو جو پولیس والوں کو کہتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے پیسے دیں جی اس کے بعد کام کریں گے۔ ہر جگہ پیسہ پیسہ پیسہ، یعنی کہ آپ پیسہ دیں کچھ بھی کروا لیں۔ پولیس والے اب ڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے کے واقعات کر رہے ہیں۔ میری پولیس کے افسران سے گزارش ہے اور اسپیشلی حکومت پنجاب سے، مریم نواز صاحبہ سے، کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس درندہ نواں عورت کو بھی گرفتار کیا جائے اور اس کے بیک سائڈ پہ گینگ کام کر رہا ہے ان سب کو گرفتار کرنے کے بعد نشان عبرت بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے